दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम शुरू करते हैं 51 से लेकर के 75 तक के करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संकल्प से सिद्ध अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो मंत्रालय है ये आपका जनजाति मंत्रालय है। ठीक है, और जनजाति मंत्रालय के थ्रू क्या किया गया है, संकल्प से सिद्धि एक अभियान शुरू किया गया है जिसका काम क्या है, टू स्प्रेड अवेयरनेस। स्प्रेड अवेयरनेस मतलब कि जो जनजातियां हैं उनमें अवेयरनेस को फैलाया जाए, उनको बताया जाए। ठीक है, अब ये लॉन्च कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2021। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, 1500 विलेजेस में, 1500 गाँवों में क्या कर रहे हैं कि अवेयरनेस फैला रहे हैं, और उसी अभियान का नाम जो है संकल्प से सिद्धि अभियान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल्स नामक रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है। तो वो जो संस्थान है वो कौन सा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फाओ। अब यहाँ फाओ के बारे में ज़रा जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये 16 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, क्यूबेक में है। क्यूबेक कहाँ पड़ता है ये, ठीक है, क्यूबेक कहाँ पड़ता है, कनाडा में है। ठीक है, तो क्यूबेक आपका कनाडा में है और वहीं फाओ का हेडक्वार्टर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के 2000 छात्रों के छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो 2000 छात्रों के बारे में बात कर रहा है, तो 2000 छात्र ऐसे छात्र हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज हैं। ठीक है, कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की गई है, और ये ऐसे लोग हैं जो मुक्ति संग्राम सेनानियों के वंशज हैं। ठीक है, तो मुक्ति योद्धा क्या कहते हैं, छात्रवृत्ति योजना जो है ये कहाँ पे लागू की गई है, तो बांग्लादेश के छात्रों के लिए भारत में लागू की गई है। और ये हुआ कब, 2017 में शेख हसीना आई थी भारत। ठीक है, तभी से उसी दौरे से संयुक्त रूप से ये शुरू किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि 5 अप्रैल को 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। तो 5 अप्रैल को जो मनाया गया है, तो पहली बार कब मनाया गया था, क्योंकि ये 58वां है तो पहली बार 1964 को। ठीक है, तो 1964 को सबसे पहली बार मनाया गया था। और इसमें क्या किया जाता है कि समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए वरुण पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, वरुण पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार की जो थीम है इसका समुद्री दिवस जो मनाया गया है, इसकी थीम जो है वो कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 क्वेश्चंस क्या कहता है कि हाल ही में किस वैज्ञानिक को 30वें जीडी बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो वो साइंटिस्ट जो आपके हैं वो हैं सुमन चक्रवर्ती। ये हैं कौन, सुमन चक्रवर्ती जो हैं ये IIT खड़गपुर में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। ठीक है, IIT खड़गपुर में प्रोफेसर हैं। ओके, तो इन्होंने बहुत ही साइंस के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, जिसके कारण इनको GD बिड़ला पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये पुरस्कार जो होता है वो 50 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्टों को ही दिया जाता है। जो वैज्ञानिक 50 वर्ष से कम उम्र में होते हैं उन्हीं को GD बिड़ला पुरस्कार दिया जाता है। और GD बिड़ला पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और जो प्राइज़ दिया जाता है वो पुरस्कार के तौर पर वो 5 लाख रुपये का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस संस्थान ने नौसेना जहाज़ों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए एडवांस्ड चाफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा DRDO। ठीक है, DRDO ने विकसित किया है। और केवल यही नहीं, 3 टाइप्स के और वेरिएंट उन्होंने लॉन्च किया, जिसका नाम क्या क्या है, SR, CR, ठीक है, और MR, CR और LR, CR। ठीक है, अब SR CR से क्या हो जाएगा, शॉर्ट रेंज चाफ रॉकेट, MR CR से मीडियम रेंज चाफ रॉकेट, और LR CR से लॉन्ग रेंज चाफ रॉकेट। ठीक है, ये 3 वेरिएंट DRDO ने लॉन्च किए हैं।
और इसका पर्पज़ क्या है, कन्फ्यूज्ड रडार, मतलब कि रडार को कन्फ्यूज़ करने के लिए ये चाफ जो टेक्नोलॉजी है इसके तहत बनाया गया है। ठीक है, तो अच्छा यहीं अब डीआरडीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, डीआरडीओ की आपकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 1958 में ही एक और संस्था थी, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना की गई थी, आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ नासा। ठीक है, तो डीआरडीओ 1958 में स्थापित हुआ था और ये काम किसके तहत करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो रक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके अंडर में काम करता है डीआरडीओ। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 कहता है कि हाल ही में एसेज अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया गया? तो इस बार का जो अवार्ड है वो मैरी कॉम को दिया गया है। ठीक है, तो एसेज अवार्ड 2021 स्टार ऑफ द डिकेड एमसी मैरी कॉम को दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड 2020 किसने जीता है? ठीक है, तो जो एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड है 2020 ये 2 लोगों को मिला है। एक हैं अल्फ्रेड वेनो आहो। ठीक है, ये पहले व्यक्ति हैं, और जो दूसरे हैं वो हैं जेफरी डेविड उल्मान। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं किस तरीके से कि हम टूर पे गए थे, टूर से हो जाएगा ट्यूरिंग अवार्ड 2020, टूर पे गए थे, वहाँ पे हमें उल्लू अहो मतलब उल्लू दिखा। ठीक है, खैर आप जिस तरीके से भी याद कीजिए, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो क्या है अल्फ्रेड अहो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं शब्बीर हुसैन शेखदम खंडवावाला। ठीक है, इनका पूरा नाम है शब्बीर हुसैन शेखदम खंडवावाला, जो बीसीसीआई के भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अब यही बात आती है कि बीसीसीआई की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 दिसंबर 1928। ठीक है, तो इस डेट में इस्टेब्लिश हुआ था बीसीसीआई, जिसका फुल फॉर्म क्या है? जिसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे कमेंट में। ठीक है, तो अच्छा इसके सीईओ कौन है? सौरभ गांगुली। ठीक है, तो सौरभ गांगुली जो हैं आपके इसके सीईओ हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सिंधुदुर्ग क्षेत्र जो है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अच्छा, सिंधुदुर्ग को बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र क्यों घोषित किया गया? 31 मार्च 2021 को इसको बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र जो है जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया महाराष्ट्र सरकार ने। तो यहाँ पे दुर्लभ मीठे पानी की एक मछली होती है जिसका नाम है सिस्टूरा। क्या नाम है? सिस्टूरा हिरण्यकेशी, जो कि लुप्त प्राय हो चुकी है लगभग। तो उसको बचाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया? सिंधुदुर्ग को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जॉन फ्लोरियो प्राइज़ 2020 किसे प्रदान किया गया? तो इसके जो आंसर हो जाएंगे झुम्पा लाहिरी। ठीक है, तो झुम्पा लाहिरी जो हैं ये फर्स्ट ऑप्शन में है आपके। अच्छा, झुम्पा लाहिरी को 2000 में इनको पुलित्जर पुरस्कार भी दिया गया था, और उस बुक का क्या नाम था? इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स। ठीक है, ये इनकी पुस्तक थी जिसके लिए इनको 2000 में क्या दिया गया था? पुलित्जर प्राइज़ दिया गया था। और इस बार इनको ट्रिक एक है जो इटालियन भाषा की एक किताब है, उसको इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया है, दैट्स वाई इनको जॉन फ्लोरियो प्राइज़ दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत कैदी निरक्षर हैं? ठीक है, तो अगर निरक्षर होंगे तभी तो जा कर के वो अपराध करेंगे। खैर चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। तो इसमें 27.37% लोग जो हैं वो क्या हैं? कैदी निरक्षर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन
कि हाल ही में कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 ये किस देश ने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किसने किया है, रूस ने। ठीक है, इसके पहले 76 वाला था वो अपना काम कंप्लीट कर चुका है। हाँ, 64 क्वेश्चन क्या कहता है, 64 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अभ्युदय योजना का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया। तो याद कीजिए 15 फरवरी 2021 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी, योगी आदित्यनाथ जी ने इनको लॉन्च किया था और वो कहाँ के सीएम हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है, फ्री कॉस्ट में कोचिंग्स में लोगों को पढ़ाना। अब वो कोचिंग कुछ भी हो सकती है, एनडीए वगैरह की हो सकती है, वो कोचिंग कंपटीशन के लिए हो सकती है। ठीक है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सबके लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उड़ीसा में देश का सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी गई है, इसका नाम किन के नाम पर रखा जाएगा। तो बिरसा मुंडा वहाँ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हीं के नाम पे इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जो है ये बेस्ट वेब सीरीज़ किसे चुना गया, तो द फैमिली मैन, जिसमें मनोज बाजपेयी ने काम किया है। ठीक है, तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 67 पे कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में कौन से संस्करण की शुरुआत की गई। तो याद रखिएगा कि 11th ये हुआ था और हुआ कब से था, 14 फेब से 28 फेब तक। ठीक है, 14 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक जो है क्या मनाया गया था, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मनाया गया था, जो कि उसके कूच बिहार, ठीक है, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद और दार्जिलिंग में इनॉग्रेट किया गया था। और अभी तक क्या है कि 10 शहरों में भारत के ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मनाया जा चुका है। अच्छा, इसका आयोजन कब से हो रहा है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो इसका आयोजन जो है 2015 से किया जा रहा है। ठीक है, और संस्कृति मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं वो कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं ये आपके संस्कृति मंत्रालय इनके पास है। और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण शुरू किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68 क्या कहता है कि ट्रैफिक क्रैश, इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज़, द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये जो जारी की जाती है अभी वर्ल्ड बैंक ने किया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है इस रिपोर्ट को करता है। तो इंडिया में किसने इसको इनॉग्रेट किया या किसने रिलीज़ किया इस रिपोर्ट को, तो उनका नाम है ट्रांसपोर्टेशन, आपके मंत्री हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। क्या नाम है उनका, नितिन गडकरी। ठीक है, तो नितिन गडकरी ने इसको रिलीज़ किया 13 फेब को 2021। ठीक है, तो इस दिन, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड का केवल 1% व्हीकल है। ठीक है, लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड का 11% डेथ्स जो है इंडिया में होता है। ठीक है, इस तरीके से इंडिया जो है डेथ्स के मामले में, जो एक्सीडेंट डेथ्स होते हैं व्हीकल से, उसके मामले में दुनिया में टॉप पे है। ठीक है, दैट्स वाई वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट अपनी जारी करी, तो इसको आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की धाविका बेट्रिस चेपकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा किया। तो ये केन्या की हैं, 29 ईयर की। ठीक है, जिन्होंने इतने कम समय में 5 किलोमीटर को दौड़ करके कंप्लीट करने का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। तो अगर 74वां स्थापना दिवस मनाया है तो इस तरीके से हम अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की स्थापना दिवस कब रहा होगा। तो खैर इसका भी आंसर तो 16 फरवरी है। तो 16 फेब 1948 को इस्टेब्लिश हुआ था दिल्ली पुलिस। और इसका मोटो भी कई बार पूछा जाता है, जब दिल्ली पुलिस का आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें एक बार पूछा गया था, तो वो है शांति सेवा न्याय। ठीक है, शांति सेवा न्याय, ये इसका मोटो है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में पहला फागुन उत्सव मनाया गया है। तो इस समय हमारे बांग्लादेश के साथ संबंध बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, तो पता होना चाहिए बांग्लादेश के साथ हमारे देश की सबसे बड़ी सीमा भी लगती है, 4096
6 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमें पता है कि बांग्लादेश ही सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है स्थल रूप से। और वहीं जो है पहला फागुन उत्सव भी मनाया गया है, ये हमें पता होना चाहिए। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद के वहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि PIMO ई-बाइक किस IIT ने लॉन्च किया है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा IIT मद्रास। चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कंचोथ त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। तो ये जो त्यौहार है ये जम्मू कश्मीर में चिनाब घाटी में मनाया जाता है, ठीक है। चिनाब घाटी के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। वहाँ पे एंशियंट नॉग कल्चर मतलब कि नाग सभ्यता के बारे में माना जाता है, जिसका मानना ये है कि इसी दिन जो है भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी होती है और वो लोग बर्फ़ से बने हुए थ्रोन पे बैठते हैं, ठीक है। तो तभी से ये कंचोथ त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर के आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के CM है YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। स्कोच ग्रुप ने इनको सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के तीसरे संस्करण का विमोचन किसने किया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो थावरचंद गहलोत हो जाएगा। और तीसरे संस्करण में आपको पता होना चाहिए कि 10,000 वर्ड हैं, ठीक है। 10,000 शब्द जो हैं इस बार लॉन्च किए गए हैं। और शब्दकोश को कौन करता है? भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, जिसे कहा जा सकता है ISLRTC, ठीक है। ये क्या करता है? विकसित किया है शब्दकोश को, जिसमें डिसेबल लोगों के द्वारा पता किया जा सकता है, ठीक है, पढ़ा जा सकता है, उनके लिए ही बनाया गया है। तो सांकेतिक भाषा शब्दकोश का तीसरा विमोचन जो हुआ है वो थावरचंद गहलोत जी के द्वारा हुआ है और 10,000 शब्द हैं। और हम यही जान लेते हैं कि पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो पहला संस्करण हुआ था 23 मार्च को 2018। 23 मार्च 2018 को पहला संस्करण 3,000 शब्दों के साथ लॉन्च हुआ था, जिसको अगेन किसने बनाया था? तो ISLRTC मतलब भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र। चलिए धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।